उत्तर प्रदेश पश्चिम राज्य द्वारा चलाए जा रहे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के सायकालीन सत्र में, जो कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में चलाया जा रहा है, उसके सायकालीन सत्र के प्रथम भाग में आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य विषय के साथ हम प्रवेश करते हैं। और विषय में प्रवेश से पूर्व सर्वप्रथम भारत की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति, जो आज विश्व की एकमात्र जीवित संस्कृति है, उनके ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि और ऐसी ऋषि परंपरा के संवाहक परम पूज्य युग प्रवर्तक युग प्रोधा और विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति को, उनके तपस्या को नमन वंदन करते हुए और आज के आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ को, उनकी तपस्या को और आयुर्वेद के क्षेत्र में किए जा रहे उनके नवीन अनुसंधानों को, जो कि हमारे इस ग्रंथ को, इस ज्ञान को और पुष्ट करने जा रहे हैं, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को, उनकी तपस्या को, उनके पुरुषार्थ को श्रद्धावनत नमन वंदन करते हुए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। अब तक हमने जाना था विगत सत्रों के आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का परिचय क्या है, आयुर्वेद की विशेषताएं क्या हैं, आयुर्वेद का विस्तार कहां तक है और आयुर्वेद किन किन क्षेत्रों में उपचार कर सकता है, अर्थात अष्टांग आयुर्वेद क्या है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के विषय क्षेत्र से संबंधित जानते हुए हमने त्रिदोष सिद्धांत क्या है इसके बारे में जाना, पंच महाभूत क्या है, इनका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, इसको जाना, त्रिदोष और पंच महाभूत का आपस में संबंध क्या है इसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने जाना कि किस प्रकार से आयुर्वेद के जो त्रय उपस्तंभ हैं, वो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो स्वस्थ व्रत है, अर्थात दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, इसके बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास किया है। आज हम थोड़ा त्रिदोष सिद्धांत के संबंध में, ये वात पित्त और कफ, जो हमने जाना कि ये हम व्यक्तियों की भी प्रकृति होती है, प्रत्येक व्यक्ति में एक इनका निश्चित अनुपात होता है, उसके असंतुलन होते ही हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, संबंधित दोष के कुपित होने से प्रभावित हमारे क्षेत्र में, हमारे शरीर में रोग दिखाई देने लगते हैं। और ये वात क्या है, ये पित्त क्या है और ये कफ क्या है, इनका हमारे शरीर में क्या काम है, आइए थोड़ा सा इसका जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम वात को लेते हैं, वात का परिचय। तो जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था, वात क्या है, जो पंच महाभूत हैं, वो इसमें वात में दो तत्व विद्यमान रहते हैं, आकाश तत्व और वायु तत्व से मिलकर वात बना है। ये तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी माना गया है। वात अर्थात जो तत्व शरीर में गति और उत्साह उत्पन्न करे, उसके संबंध में, उसके तात्पर्य में इसका प्रयोग होता है। वात को ही आयुर्वेद में प्राण भी कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, उस प्राण को नमन है जिसके वश में संपूर्ण ब्रह्मांड है। चरक ने भी वायु को ही अग्नि का प्रेरक बताया है। सभी इंद्रियों का
प्रेरक है, हर्ष और उत्साह का उत्पत्ति स्थान है। यह वायु ही शरीर की सभी धातुओं को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करता है, सक्रिय करता है, लगाता है। यही बात हमारे श्वास और प्रश्वास के द्वारा ऊर्जा के रूप में देह को हमारे धारण कराता है, और इसी का नाम हम प्राण वायु भी कहते हैं। यही प्राण वायु, ये बात ही है। यह बात हमारे सभी मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को अपने अपने विषयों में और कर्म में प्रवृत्त करता है। बिना बात के हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, हमारे शरीर के सभी प्रकार की गतिविधियां वो सब पंगु हो जाती हैं। अर्थात सभी को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करना, उनकी कार्य सिद्धि वात के द्वारा ही संभव हो पाती है। यही हमारी जो पांचाग्नि है और हमारी जो धात्वाग्नियां हैं, उनको भी प्रेरित करके अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त कराता है, प्रदीप्त करता है। हमारे शरीर में जितने भी स्रोत हैं, रस के स्रोत, बहुत से तो ग्रंथियां हैं जो स्पष्ट ग्रंथि दिखाई देती है, उसकी नलिका भी है, वो कहाँ प्रवाहित हो रही है। लेकिन कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है जो सीधा जिनका स्राव संबंधित अंग में अपने आप हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के जितने भी स्रोत हैं उनका भी संचालन करती है। साथ ही हमारे जितने भी शरीर में विवर है, खाली स्थान है, कोष्ठ है, उनको भी, उनका भी निर्माण करने का काम इसी के द्वारा होता है। उनको भी निर्माण यही बात करता है। यहां तक कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के अंदर भी जो खाली विवर दिखाई देते हैं, कोष दिखाई देते हैं, उसमें भी वात विद्यमान रहता है, यानी आकाश तत्व और वायु तत्व। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के रस, रक्त, ये जितनी भी बाकी सप्त धातुएं हैं, उनकी सूक्ष्म व स्थूल रचना के लिए तथा शरीर के अंगों में आपसी संबंध, तालमेल और एक उनकी कार्यविधि को संचालित करने के लिए भी ये सारी प्रक्रिया वात के द्वारा ही संभव हो पाती है। नाड़ी तंत्र की जितनी भी क्रियाएं हैं नर्वस सिस्टम की, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान भी वात के द्वारा ही संभव है। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के रस, चाहे वो पाचक रस हो, चाहे वो लार हो, चाहे वो हमारे शरीर में शिराओं में, धमनियों में रक्त का संचालन हो, विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव का पहुंचना हो, उनका नियमन हो, एक जगह से दूसरे का भेजना हो, शरीर में चाहे तो हृदय का संचालन हो, चाहे फेफड़े का संचालन हो, चाहे तो किडनी का, वृक्क का, ये सभी क्रियाओं को संपादित करने में ही प्रमुख भूमिका वात की ही है। इसी वात के कारण हमारे शरीर के अंदर जो नई भ्रूण का विकास होता है, वो भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। वात ही वहां तक भोजन, बाकी अन्य सभी सामग्री जो उसके निर्माण में प्रयुक्त होनी है, उनको भेजने का, पहुंचाने का काम करता है। वहां से मल का निष्पादन भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। वात के बिना देखा जाए तो जो अन्य दोष हैं, कौन कौन से, पित्त और कफ, ये भी पंगु हैं, क्योंकि इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना और उनको अपने कार्य में प्रवृत्त कराना, ये भी वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। अन्यथा ये दोनों भी पंगु बने हुए अपने स्थान पर पड़े रहते हैं। यह इन दोनों दोषों के अतिरिक्त मलों को भी अचल बनाता है। अर्थात मलों का निष्पादन शरीर में
चाहे वो त्वचा के द्वारा हो, चाहे वो श्वास प्रक्रिया के द्वारा हो, चाहे वो पुरुष के द्वारा हो, विष्ठा के द्वारा हो। ये सभी प्रकार के द्वारा शरीर में से टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों का, निष्प्रयोज्य पदार्थों का जो विसर्जन है, ये वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। हमारा मल, मूत्र, स्वेद, ये जितने भी मल को बाहर करने के जो साधन हैं, ये सब का संचालन वात के द्वारा ही संभव हो पाता है। जब ये वात अपनी सम अवस्था में रहता है, तो अन्य दोनों दोषों को भी सम अवस्था में रखता है, और जैसे ही ये असंतुलित होता है, अर्थात यदि कम हो जाता है, तो अन्य दोनों दोषों की गतिविधियां भी इससे प्रभावित हो जाती हैं। यदि तीव्र हो जाता है, तब भी अन्य दोनों दोषों की गतिविधियां इससे प्रभावित हो जाती हैं। अर्थात शरीर का सभी प्रकार का असंतुलन इससे बिगड़ने वाला है। यह कुपित होने पर हमारे शरीर में जो दोष है, सभी सप्त धातुएं हैं, मल है, और जितने भी स्रोत हमारे ग्रंथियां हैं, उन सभी स्रोतों की गतिविधियों को भी, उनकी क्रियाओं को भी प्रभावित करके सबको दूषित कर देता है, और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अर्थात शरीर में जितने भी परिवहन का काम हो रहा है, संचालन का काम हो रहा है, इधर से उधर ले जाकर के किसी भी वस्तु का सदुपयोग हो रहा है, या जो क्रियाशीलता है, वो सभी वात के द्वारा ही संभव है। आइए दूसरे दोष के बारे में जान लेते हैं। दूसरा है हमारा पित्त। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि शायद वात इतना महत्वपूर्ण है, बाकी की कोई भूमिका ही नहीं है। तो आइए जब हम पित्त को समझेंगे, तो पित्त के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पित्त संस्कृत की तप धातु से बना है। कहा जाता है कि तपति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे, ऊष्मा उत्पन्न करे, वह पित्त है। ये हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार के जो पाचक रस हैं, हार्मोन्स हैं, उन सभी का नियमन करता है, नियंत्रण करता है पित्त। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो श्वास के रूप में हम वात को ग्रहण करते हैं, उनके सबके सामंजस्य से जो हमारे शरीर के अन्य तत्वों में, धातु में परिणत होने का जो कार्य है, चाहे वो इन सब तीन त्रिदोषों का निर्माण हो, चाहे सप्त धातुओं का निर्माण हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और चाहे पुरुष हो, मल, मूत्र हो, स्वेद हो, ये सभी इनको इसमें परिणित करने का काम, भोजन को, ये इसी के द्वारा ही संभव हो पाता है, पित्त के द्वारा। पित्त जिसमें हमने बताया था कि इसमें दो पंच महाभूत रहते हैं, एक जल और एक अग्नि। जल और अग्नि पंच महाभूत जिसमें दो हैं, उसको हम पित्त कहते हैं। तपति इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में अग्नि उत्पन्न करे, ताप उत्पन्न करे, ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे पित्त कहा। तो हम देखते हैं कि शरीर में ये अग्नि का जो प्रतिनिधित्व है, ये हमारा पित्त ही करता है। अग्नि के समान ये शरीर में जो निश्चित एक तापमान है, उसको नियंत्रित करता है। त्वचा को जो रंग है, वर्ण है हमारा, वो वर्ण प्रसाद भी हमारा पित्त के द्वारा ही निर्धारित होता है। यदि पित्त कम है, तो हमारा शरीर का रंग ज्यादा साफ होगा। यदि जितना अधिक शरीर में पित्त बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारी स्किन का कलर डार्क होगा, गहरा होगा। पित्त के द्वारा हमारे हृदय के चारों ओर, फेफड़ों के चारों ओर, या अन्य शारीरिक अंगों के को
नमी बनाए रखने के लिए, उसको चिकना बनाए रखने के लिए, उसको घर्षण मुक्त बनाए रखने के लिए, उसको हानि से बचाने के लिए जो श्लेष्मा, म्यूकस, एक तरह की ग्रीसिंग हमारे सभी अंगों में की गई है, वो उसका नियंत्रण इस पित्त के द्वारा ही संभव हो पाता है। यदि कहीं अधिक चिकनाई हो गई है, श्लेष्मा गाढ़ा हो गया है, म्यूकस अधिक हो गया है, तो उस कफ को खोलने का काम, पतला करने का काम या कम करने का काम ये पित्त के द्वारा ही किया जाता है। तो हृदय के चारों ओर जो एक पेरिकार्डियम के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, एक निश्चित गाढ़ेपन के साथ, हल्की चिकनाईपन के साथ, ताकि वो अन्य अंगों के साथ घर्षण ना हो और आराम से हृदय जो है दिन रात धड़कता रह सके, पंपिंग करता रहे, और जो भी आपका रक्त शोधित होकर के कहां से शोधन होकर आता है, बताइए कहां से शोधन होकर आता है? दो जगह से। एक तो आता है लंग्स से, फेफड़ों से, फुफ्फुस से, और दूसरा आता है किडनी से, वृक्क। तो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स, इधर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों जो है, जो ला करके रक्त वापस हृदय में लाती हैं, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, और कहा जाए भोजन युक्त रक्त, ग्लूकोज युक्त रक्त, ईंधन युक्त रक्त, उनको प्रत्येक कोशिका तक ले जाकर वहां ऊष्मा उत्पन्न का और अग्नि का, प्राण ऊर्जा के उत्पन्न का कार्य, चेतनता को प्रदान करने का कार्य हमारे इस शरीर के लिए वो पित्त के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो उस श्लेष्मा को गाढ़ा ना हो, उसकी एक निश्चित सांद्रता हो, उसको नियमन भी ये हमारा पित्त ही करता है, कितना गाढ़ा होना चाहिए। त्वचा पर जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन से तात्पर्य है मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसको ग्रहण करने का कार्य भी ये पित्त ही करता है। और फिर ले जाकर कहां जमा करता है? ले जाकर जमा करता है जहां भी खाली विवर हैं, कोष्ठ हैं, जहां पर भी आकाश तत्व है, जहां पर भी वायु तत्व है। अगर किसी स्थान पर वायु ने अपना स्थान बना लिया है, मान लो 80 संधियां हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, इनमें यदि वहां वात बढ़ गया है, कोष्ठ हो गए हैं, रुक्षता वहां से हवा वात के कारण से बढ़ रही है, वहां की चिकनाई कम हो गई है, तो वहां पर ले जाकर के जो हम शरीर में वाया उस अंग विशेष पर तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, उसको सोख करके वहां तक पहुंचाने का कार्य भी ये पित्त करता है, पित्त सोखता है। और पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वात करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये पित्त की हमारी उपयोगिता बनती है। हमारे जितने भी मानसिक कार्य हैं, मेधा के, शौर्य के, साहस के, हर्ष के, विषाद के और उत्साह के, उनका संचालन भी पित्त के द्वारा ही होता है, पित्त के द्वारा ही संभव है। पित्त दोष ही उसका निष्पादन करता है। अर्थात शरीर में अग्नि तत्व, ऊर्जा, हॉर्स पावर, जो हमको मैन पावर चाहिए, यानी शरीर के अंदर जो ऊर्जा काम कर रही है, वो उसका नियमन भी पित्त के द्वारा ही संभव हो पाता है। अब ये नहीं होगा तो शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, काम ही नहीं कर पाएगा, कोई ऊर्जा नहीं होगी शरीर में। इस प्रकार से हम देखें तो जब ये पित्त ठीक सम नहीं रहता है, तो मंद हो जाने पर भोजन का पाचन नहीं हो पाता, और जब भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का पाचन ना होने से फिर रस ही नहीं बनेगा। भोजन के लिए जो पौष्टिक तत्व बनने हैं छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर के, वही नहीं बनेंगे, तो फिर क्या होगा? जब शरीर का पोषण ही नहीं होगा, तो जितनी भी सप्त धातु हैं, चाहे वो रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि, मज्जा, वीर, ये सभी कमजोर हो जाएंगे। तो पित्त के सम रहने पर ही, अगर तीव्र हो जाएगा, पित्त अधिक बढ़ जाएगा, तो फिर शरीर में जलन करेगा, और जलन करने से भी हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। तो पित्त को भी ना तो अधिक ही होना है, ना ही कम होना है। तो इसके पित्त के कारण से ही
हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया, जैसा आपको पाचन में बताया गया था कि जो पाचाग्नि 13 प्रकार की अग्नियां हैं, उसमें 5 7 धात्वाग्नि, पंच 5 महाभूताग्नि और 1 पाचाग्नि जठराग्नि जिसको बोलते हैं। इन सभी का भी नियमन जो है इन अग्नियों का, ये पित्त के द्वारा ही संभव है। और काय चिकित्सा जो आती है अष्टांग आयुर्वेद में, वो भी इसी के द्वारा उसको नियमित करने से ठीक भी जाती है। तो पित्त के द्वारा ही शरीर में यदि कोई भी किसी चीज का निर्माण हो रहा है, भोजन को ईंधन में परिवर्तित करने का काम चल रहा है, तो वो काम पित्त के द्वारा ही संभव है। पित्त रहेगा तब ही अन्य काम हो पाएंगे, साबित धातुएं पुष्ट हो पाएंगी, अन्यथा शरीर दुर्बल हो जाएगा। तीसरी जो धातु आती है वह है कफ। आइए अब कफ के बारे में जान लेते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि वात शायद बहुत महत्वपूर्ण है, कि बिना वात के तो कुछ भी संचालित ही नहीं हो रहा। फिर अभी आपको लगा पित्त भी महत्वपूर्ण है, तो पित्त ही नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा? जो पत्ते खाए वो तो पत्ते ही पड़े रहेंगे, जो हमने फल खाया है, जो बीज खाया है, जो हमने पेड़ों की जड़ें, मूली, गाजर, आलू, कचालू खोद करके खा लिए हैं, ये सब ऐसे कैसे रहेंगे? इनका लाभ नहीं होगा, शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, और जब हमारा ईंधन ग्लूकोज तैयार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा। तो अभी पित्त भी लग रहा था कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब लग रहा होगा कि कफ का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अब कफ के बारे में जानते हैं तो आपको पता लगेगा कि कफ भी कितना महत्वपूर्ण है। कफ के परिचय के संबंध में इतना कहा जा सकता है कि जो संस्कृत के अनुसार कहा गया है कि केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफः, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। हमने बताया कैसे जल से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 पंच महाभूत रहते हैं, जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी के संयोग से कफ का निर्माण हुआ है, और इस कफ को हम श्लेष्मा भी कहते हैं, इंग्लिश में म्यूकस। यह जो कफ दोष है हमारे सभी अंगों का पोषण करता है, क्योंकि जो इसमें पृथ्वी तत्व है वही स्थूलता, कठोरता, शरीर में दृढ़ता, मजबूती, उसका सामर्थ्य बढ़ाना, उसकी शक्ति बढ़ाना, उसको मोटा करना, ये इसके द्वारा ही संभव है, कफ के द्वारा, क्योंकि कफ में पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व ही जब पहुंचता है प्रत्येक कोशिका में तो उसको उसका पोषण होता है। ये कफ जो है, दोनों दोष अन्य जो हैं, वात और पित्त, इनको भी नियंत्रित करता है। अगर कफ नहीं होगा तो हमारा वात भी अनियंत्रित हो जाएगा और हमारा पित्त भी अनियंत्रित हो जाएगा। पित्त जो शरीर में आग उत्पन्न कर रहा है, तो वहां पर उसको ठंडा करने का काम ये श्लेष्मा करेगा, कफ करता है। शरीर में जितनी भी प्रकार की चिकनाई दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, स्निग्धता दिखाई देती है, नमी दिखाई देती है, ये कफ के द्वारा ही संभव हो पाती है। शरीर में जितनी भी प्रकार की हम देखते हैं आर्द्रता है, चिकनापन है, हमारी अस्थि संधियों में जो उनका मूवमेंट है, ये भी कफ के द्वारा ही संभव हो पाता है, इसी म्यूकस के द्वारा, श्लेष्मा के द्वारा। और हमारे शरीर के अंदर जहां विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होना हो, एक तरह से शरीर की वृद्धि होनी हो, पोषकता होनी हो, पोषण मिलना हो, और चाहे शरीर के अंदर फिर वृद्धि के लिए हमारी जो काम शक्ति है उसको भी नियंत्रित करने का, बढ़ाने का काम इसी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में बल, उत्साह, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की टूट फूट, उसको भरना, अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार के घाव हो जाने पर उनको घाव को भरना, ये भी कफ के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त
हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों के आक्रमण होने की स्थिति को बनाना, अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उसका निर्माण करना, उसकी शक्ति उत्पन्न करना, वो भी कफ के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त हमारी जितनी भी मानसिक और शारीरिक श्रम करने की जो क्षमता है, साथ ही अग्नि के कारण जहां हमारा क्रोध बढ़ता है, कफ के कारण हमारे मन में दयालुता, करुणा, क्षमा भाव, दया भाव, हमारा धैर्य, ज्ञान, विवेक, ये जितने भी हमारे मानसिक स्थिरता के गुण हैं, शांति, ये सभी इसका दायक जो है और नियंत्रण करता हमारे शरीर में कफ ही है। अगर कफ ना हो तो व्यक्ति एक बार पित्त के कुपित हो जाने के बाद इतना गुस्सा इतना करे कि फिर वो शांत होने का नाम नहीं लेगा। तो वो उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? ये कफ ही करता है। हमारे शरीर में नींद का नियमन भी कफ के द्वारा ही संभव है। जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो हमारी नींद आनी बंद हो जाती है, और जब शरीर में कफ बढ़ जाता है तो हमें नींद ज्यादा आती है। तो नींद का नियंत्रण करता भी हमारे शरीर में कफ ही है। ये कफ हमारे शरीर में जो पित्त की गर्मी है, उससे हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है, उनको जलने से रोकता है। इसके अतिरिक्त वात की जो रुक्षता है, रूखापन है, जो वात सब पानी को सोखते हुए किसी भी अंग विशेष में जहां भी वात है उसको सुखा रही है, उसकी चिकनाई खत्म कर रही है, जिसके कारण से उसकी संचालन क्षमता, कार्यविधि सब प्रभावित होती है, उसको बचाए रखने का काम भी, यानी वात की रुक्षता को बचाए रखने का काम भी ये कफ ही करता है। अग्नि की जलन को कम करने का काम भी, बुझाने का काम भी ये कफ के द्वारा ही संभव है। अगर ये नहीं होगा तो वात और कफ सभी अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हमारे ये अपने आश्रय स्थान, जहां जहां अलग अलग शरीर के हिस्सों में जहां जहां अलग प्रकार का ये जो कार्य संपादित करता है, तो यहाँ वहां वहां इसको उसी के आधार पर इस कफ को 5 भेदों में माना गया। 5 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला आता है क्लेदक कफ, क्लेदक। दूसरा आता है अवलंबक। तीसरा आता है बोधक। चौथा आता है तर्पक। और 5वां आता है श्लेषक। कफ के कुपित हो जाने से हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के कुपित हो जाने से हमारे शरीर में लगभग 40 प्रकार के रोग होते हैं, और वात के कुपित हो जाने से हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि वात, पित्त, कफ तीनों की अपनी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हमारे शरीर में है। बिना इनके हमारे शरीर की कोई भी गतिविधि संचालित नहीं हो सकती। वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित अवस्था में बने रहते हुए ही हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, और किसी भी एक दोष के असंतुलित होते ही वह हमारे शरीर को फिर नुकसान पहुंचाना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के संबंधित रोगों से कुपित होने लगा। तो ये वह वात, पित्त, कफ का आपका परिचय जो आपने जाना।